इस बार बात करेंगे हम मिल्खा सिंह जी की। अगर आपने फिल्म देखी होगी, किसी एक घटना को लेके वो शेर सिंह राणा का कोट पहन लेते हैं और शेर सिंह राणा उन्हें खरी खोटी सुनाता है और उन्होंने तय कर लिया था कि एक दिन मैं भी इंडिया का कोट पहनूंगा और इस रेस में उसको हराऊंगा। उस रेस में मिल्खा सिंह, शेर सिंह राणा ये सब उतरे और मिल्खा सिंह ने चेस फिनिश करते हुए उस रेस को जीता। साथियों नमस्कार, द धोनी शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए अनकहे अनसुने किस्से के साथ। हमारा कार्यक्रम है अनटोल्ड स्टोरी। इसके तहत आज हम बात करेंगे उड़न सिख मिल्खा सिंह की। आज हम जानेंगे कि मिल्खा सिंह का लखनऊ से क्या लिंक है और मिल्खा सिंह के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी ने, उम्मीद है आप सभी ने भाग मिल्खा भाग देखी होगी और उनमें उनकी पूरी दास्तान है। लेकिन उसका एक हिस्सा उस फिल्म में तो है, लेकिन वो किस्सा लखनऊ से है ये फिल्म में बताया नहीं गया है। ये मिल्खा सिंह ने तब बताया जब वो खुद लखनऊ आए थे। तो वो किस्सा क्या है? मिल्खा सिंह ने अपने जीवन की जो सबसे बढ़िया रेस 400 मीटर की लगाई थी उस दौर तक, वो लखनऊ में ही लगाई थी। आपको भी पता है कि मिल्खा सिंह फौज में थे, फौज में नौकरी करते थे और जो फौज की नौकरी कर रहे थे तो फौज की एक ऑल इंडिया चैंपियनशिप होती जिसे ऑल इंडिया सर्विसेज एथलेटिक चैंपियनशिप कहते हैं। उस समय लखनऊ में कोई 400 मीटर का ट्रैक होता नहीं था। एकमात्र ट्रैक था वो एमसी कैंट, यानी जो छावनी है सेना की, वहाँ पे होता था। वो ऐतिहासिक 100 साल से भी पुराना वो स्टेडियम है। तो वहाँ पे 1953 के आसपास ऑल इंडिया सर्विसेज एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। मिल्खा सिंह भी उसमें भागने के लिए आए थे। 400 मीटर की दौड़ में उन्होंने हिस्सा लिया। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो वो रेस उसमें दिखाई जाती है। उस समय सेना के जो चैंपियन थे, वो राष्ट्रीय स्तर पे भी उनका मेडल था, उनका नाम था शेर सिंह राणा। 400 मीटर के वो चैंपियन से और मिल्खा सिंह से उनकी कड़ी टक्कर। किसी एक घटना को लेके वो शेर सिंह राणा का कोट पहन लेते हैं और शेर सिंह राणा उन्हें खरी खोटी सुनाता है और उन्होंने तय कर लिया था कि एक दिन मैं भी इंडिया का कोट पहनूंगा और इस रेस में उसको हराऊंगा। और वो रेस जो लखनऊ में हुई वो वही रेस थी। उस रेस में मिल्खा सिंह, शेर सिंह राणा ये सब उतरे और मिल्खा सिंह ने चेस फिनिश करते हुए उस रेस को जीता और वो पहली बार ऑल इंडिया सर्विसेज के चैंपियन बने। और उन्होंने उस रेस में 45.83 यानी 45.83 सेकंड का टाइम दिया। ये किसी भी भारतीय का किसी भी चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और सर्विसेज का था, लेकिन ये नया एक इंडिया रिकॉर्ड भी था जो मिल्खा सिंह के नाम से दर्ज हुआ। इसी तरह जब वो 2003 के आसपास लखनऊ आए तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं उस जगह, उस ट्रैक में जाऊं, उस स्थान पर जाऊं जहां पे मैंने वो रेस दौड़ी थी, लेकिन उन्हें वो स्थान नहीं पता। उन्होंने जिक्र किया, हमने एक अंदाज़ा लगाया कि जिस समय भागे थे उस समय कोई ट्रैक लखनऊ में था नहीं, अगर कोई ट्रैक था तो एएमसी में ही था। तो मैंने उनसे कहा मैं लेके चलता हूँ। फिर हम लेके पहुँचे। हमारे एक मित्र थे जो सेना में खेलों को देख रहे थे, कर्नल कुलार। मैं उनसे बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल आइए। तो मैं लेके उनको स्टेडियम में पहुंचा और जब वो स्टेडियम में दाखिल हुए तो उनके सामने पूरा स्टेडियम में देखा और पूरे स्टेडियम का नज़ारा, उस समय जब उन्होंने 1953 में जो रेस लगाई थी वो नज़ारा उनके सामने, पूरा एक एक दृश्य उसका उनके सामने आता रहा। वो स्टेडियम में घुसे, जैसा कि हर एथलीट, हर खिलाड़ी करता है, वो उठे और उस मिट्टी को सर पे लगाया और चले। वो सिंडर ट्रैक था। सिंडर ट्रैक वो होता है जो बालू और कोयले की राख से मिलके बनाया जाता है और अमूमन वो ट्रैक जो होता है उस पर सेना के जवान परेड करते हैं। वो परेड का होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे दौड़ने में इस्तेमाल होने लगे। मिल्खा सिंह साथ में थे और मुझसे बोला कि ये 5 नंबर की लेन है जिस पे मैं दौड़ा, और वो उस लेन पे धीरे धीरे पूरे स्टेडियम का, उसी पूरे 400 मीटर ट्रैक का पैदल चक्कर लगा के आए और मुझे उस समय की एक एक चीज़ बता रहे थे कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ पे मैं स्टेप पे आया, कहाँ से मैंने रेस उठाई और आखिरी के जब 350 मीटर हुई तो मैंने शेर सिंह राणा को यहाँ से क्रॉस किया और मैंने चेस फिनिश की। उन्होंने ये बताया कि जब मैं फिनिश करके लौटा तो मेरे कोच ने मुझे गले से लगा लिया, मुझे कंधे पे उठा लिया और सेना के जो अफसर थे उन सब ने उनका बहुत उत्साहवर्धन किया और उनको बधाई दी। तो उन्होंने ये पूरा एक चक्कर वो लखनऊ से है, तो इसलिए उन्होंने रेस चाहे जितनी जीती हो, लेकिन जो लखनऊ में उन्होंने रेस लगाई वो उनके जीवन की स्वर्णिम के साथ ही यादगार थी।
बाद में तो आपको पता ही है कि उसके बाद वो रोम पहुंचे, उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया 400 मीटर का। हालांकि उस समय अर्जुन पुरस्कार की कोई प्रथा नहीं थी, पद्मश्री उस समय मिल चुका था। मिल्खा सिंह जब भी आते थे इस रेस का, उसके बाद उन्होंने जिक्र करना शुरू किया और हमें फ़ख्र है कि लखनऊ भी मिल्खा सिंह की यादों में रहा और मिल्खा सिंह जैसी शख्सियत जिसने लखनऊ में दौड़ लगाई, और लखनऊ भी फ़ख्र महसूस करता है मिल्खा सिंह पर। तो नमस्कार मिल्खा जी, और आपको सैल्यूट है कि आपने इतनी शानदार रेस लखनऊ में लगाई और लखनऊ का भी नाम ऊंचा किया। साथियों, आज इस कड़ी में आपके सामने थी मिल्खा सिंह की स्टोरी। कैसी लगी ये ज़रूर हमें बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें कुछ नई नई चीज़ करने की प्रेरणा देता है। और कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगा होगा। धन्यवाद।